आज हम एक साथ तीन विचारकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारे इस युग के चिंतक हैं। इनमें से एक विश्व के जाने माने पत्रकार है जिनका नाम है क्रिस्टोफर हिचेंस। यह दुखद है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे। दूसरे एक प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट है जिनका नाम है सैम हैरिस। और तीसरे है आज के दर्शन शास्त्री एवं मौलिक चिंतक डैनियल डैनेट। दरअसल यह वीडियो हमने सिर्फ उन तीनों का सामान्य परिचय देने के लिए बनाया है जिससे कि आप उनके बारे में अधिकतम जानने के लिए प्रेरित हो। हम यहाँ उनके सिर्फ कुछ ही सूत्र लेंगे और आशा है कि बावजूद इससे कि इतनी कम जानकारी हमारी ओर से उनके बारे में आपको दी जा रही है, आप अवश्य उन्हें उनकी किताबों को पढ़ेंगे और उनके वीडियोस देखेंगे। पहले विचारक है सैम हैरिस। सैमुअल बेंजामिन हैरिस एक अमेरिकी लेखक, चिंतक तथा एक न्यूरो साइंटिस्ट है। उनके कार्य क्षेत्रों में तर्क, धर्म, नीतिशास्त्र, स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल, न्यूरो साइंस, मेडिटेशन या मन का दर्शन जिसे हम मनोदर्शन कहते हैं वह, राजनीति, आतंकवाद एवं कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक विषय है। सैम का जन्म 9 अप्रैल सन 1967 के दिन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनकी जीवन संगिनी अनाका हारिस भी इन क्षेत्रों में कार्यरत है। सैम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस एवं स्टेफन फोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। मित्रों, जानते हैं उनके कुछ सूत्रों के बारे में। पहला सूत्र है, समस्या यह है कि धर्म लोगों को अच्छे होने के लिए बुरे कारण देता है। धर्म का उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लोगों को भलाई का उपदेश देने के लिए स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कयामत या डे ऑफ जजमेंट जैसी बातें सिखाते हैं जिसका ना कोई वजूद है और ना इसका कोई परिणाम भी हमें कहीं दिखाई पड़ता है। दूसरा सूत्र, मेरे कई साथी नास्तिक आध्यात्मिकता या रहस्यवाद की सभी बातों को मानसिक बीमारी, चेतना की धोखाधड़ी या आत्मधोखे का पर्याय मानते हैं। मैंने कहीं और तर्क दिया है कि यह एक समस्या है क्योंकि लाखों लोगों के पास ऐसे अनुभव है जिनके लिए आध्यात्मिक और रहस्यमयी शब्द उपलब्ध है। आज हाल यह है कि हम अपने सभी भ्रमों को अध्यात्म या रहस्यवाद शब्द से परिभाषित करने लगे हैं और इससे यह स्वाभाविक है कि लोग इस पूरी विधा को ही अब भ्रम समझने लगेंगे। हालांकि हम नकली और असली अध्यात्मवाद को समझना चाहें तो उसके लिए एक कसौटी है जो विरोधाभासी और संदिग्ध नहीं है, वह सच्चा अध्यात्म है। तीसरा सूत्र, एक नास्तिक के रूप में मुझे गुस्सा है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें 90% आबादी के खिलाफ गए बिना सादा सच नहीं बोला जा सकता। अगर आपको सच कहना है तो आपको 90% लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है। यह ऐसा है कि हमारे पूर्व न्यायाध्यक्ष काजू कहते हैं कि हमारी 90% आबादी मूर्ख है। चौथा सूत्र, नास्तिकता कोई दर्शन नहीं है,
यह दुनिया को देखने का कोई नजरिया भी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से हमारी बेबुनियादी मान्यताओं का इनकार करने के लिए है। यह केवल एक इनकार है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें सिद्धांत की बात के रूप में स्पष्ट अनदेखी की जाती है। जो सिद्धांत नहीं है और केवल एक मान्यता है या अतार्किक मान्यता है, उनका खंडन नास्तिकता है। यह समझ लेने पर बाद में हमें सही सिद्धांतों की समझ मिल सकती है। दूसरे एक सूत्र में भी सेम वही बात करते हैं कि नास्तिकता कुछ भी नहीं है। जब लोग धार्मिक हठ धर्मिता की उपस्थिति में शोर मचाने लगते हैं, तब यह सिर्फ उन्हें अपनी गलती का एहसास कराने की बात है। 5वां सूत्र, विज्ञान व्यापक अर्थों में अपने और दुनिया के बारे में ज्ञान के सभी उचित दावों को शामिल करता है। विज्ञान के द्वारा हम जगत और जीवन तथा मन एवं स्वयं के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो हम जानना चाहते हैं। 6वां सूत्र, यह निश्चित रूप से तर्कपूर्ण है कि बौद्ध परंपरा एक संपूर्ण रूप से किसी भी सभ्यता द्वारा उत्पादित चिंतनशील ज्ञान के सबसे समृद्ध स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे विचारक है क्रिस्टोफर एरिक हिचेंस, जो कि एक अंग्रेजी अमेरिकन लेखक, चिंतक, कॉलमिस्ट, निबंधकार, वक्ता, पत्रकार एवं सामाजिक विवेचक थे। हिचेंस 30 से अधिक किताबों के लेखक, सहलेखक, संपादक या सहसंपादक रह चुके हैं, जिसमें संस्कृति एवं राजनीति का समावेश होता है। हिचेंस का जन्म 13 अप्रैल सन 1949 के दिन पोर्ट्समाउथ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 15 दिसंबर सन 2011 के दिन ह्यूस्टन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उनके 3 संतान हैं, अलेक्जेंडर हिचेंस, एंटोनिया हिचेंस और सोफिया हिचेंस। उनके सूत्रों के बारे में जानते हैं। पहला सूत्र है, धर्म मानव के मेकअप का हिस्सा है। यह हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का भी हिस्सा है। धर्म साहित्य के ग्रंथों में और ब्रह्मांड विज्ञान में हमारा पहला प्रयास था। यह स्वास्थ्य एवं देखभाल के ज्ञान में हमारा पहला प्रयास था। यह चिकित्सा में तथा दर्शन में हमारा पहला प्रयास था। उसके बाद हमने बहुत विकास किया है। उसके बाद हमने नए तरीके से सोचना शुरू किया और उससे नए तथ्य हमारे सामने उभर कर आए। इन सत्यों को नज़रअंदाज कर सिर्फ प्रथम प्रयास पर निर्भर रहना कहाँ तक सही है? हमें परिवर्तन करना चाहिए हमारी सोच में और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में। दूसरा सूत्र है, उच्च नैतिक चरित्र महान नैतिक उपलब्धियों के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है। तीसरा सूत्र, मैं किसी भी तरह का रूढ़िवादी नहीं हूं। हिचेंस जीवन भर अपने विद्रोही विचारों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ उनका रवैया लोगों को चौंकाने वाला था, जबकि वे एक नास्तिक के तौर पर जाने जाते थे। मदर टेरेसा के सेवा संस्थानों के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला था। हिचेंस बेबाक थे और उन्हें जो सही लगता था वो साफ साफ बोलते थे। और हमारे तीसरे विचारक हैं डैनियल क्लेमेंट डेनेट,
या डैनियल सी डेनेट, जो कि एक अमेरिकन दार्शनिक, दर्शन शास्त्री, लेखक है तथा उनके विषयों में कॉग्निटिव साइंस एवं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मुख्य है। वैसे यह एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है क्योंकि आत्मा अर्थात कॉन्शियसनेस उनका मूल विषय है, जिसके बारे में उन्होंने आज का आत्मविज्ञान प्रस्तुत किया है। डैनियल डेनेट का जन्म 28 मार्च सन 1942 को बॉस्टन, मासाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और उनकी जीवन संगिनी का नाम सुसान बेल है। इन्होंने हैटफोर्ड कॉलेज एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की है। मित्रों, जानते हैं उनके कुछ सूत्र। पहला सूत्र है, मन प्रभाव है, कारण नहीं। मन से या आत्मा से जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि मन जगत का प्रभाव है और आत्मा जिसे हम कहते हैं वह जगत का प्रतिबिंब है। जगत एक रियलिटी है जो ज्ञेय है तथा मन उसका ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता है। रीजनिंग वह प्रक्रिया है, वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम जगत के विषय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा सूत्र, प्राकृतिक चयन के बारे में डार्विन का विचार लोगों को असहज बनाता है क्योंकि यह परंपरा की दिशा को उलट देता है। वैसे डार्विन के विकासवाद की पूरी सोच ही हमारे अब तक के वैचारिक ढांचे को गिरा देती है और इसीलिए लोग अपने अहम को नष्ट होता नहीं देख सकते। तीसरा सूत्र, खुशी का रहस्य यह है, अपने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ ढूंढे और अपना जीवन इसे समर्पित करें। हमें किसी अर्थपूर्ण कार्य में स्वयं को खो देना है। जब हम किसी सार्थक कार्य के समर्पण की भावना से उसमें डूब जाते हैं तो सुख उसका परिणाम होता है। चौथा सूत्र, मानव स्वतंत्रता कोई भ्रम नहीं है, यह एक वस्तुगत घटना है जो अन्य सभी जैविक स्थितियों से अलग है और केवल एक ही प्रजाति में पाई जाती है, हम। यह डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के हमारे युग के सबसे बड़े दार्शनिक सवालों में से एक की बात है, जिसमें डेनेट फ्री विल के सिद्धांत के हिमायती है। उनका कहना है कि और जीवों में पूर्वस्थापित सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन केवल मनुष्य को छोड़कर। हम मनुष्य स्वतंत्र हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं। यह सोच हमें अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग करती है तथा यह हमारी मुक्त इच्छा का परिचायक भी है। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अन्य मित्रों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।